Bonjour à tous and welcome to Multilingual बनेगा इंडिया। माय नेम इज इंजमाम। तो गाइस, आज हम बात करेंगे फ्रेंच लियाजों की, जो कि बहुत ही जरूरी टर्म है। तो चलिए देखते हैं। तो in French, a liaison is when the final consonant of certain word is pronounced and linked with the following word, which begins with a vowel or h mute। तो गाइज, सबसे पहले तो यू मस्ट नो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लियाजो। तो लियाजो का मतलब हिंदी में होता है मेल जोल। लियाजो का मतलब हिंदी में होता है मेल जोल, राइट। तो सिंपल इजी भाषा में हम कह सकते हैं कि जब कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा हो, राइट, यू मस्ट बी नोइंग व्हाट इज कॉन्सोनेंट, और अगला वर्ड वॉवल से शुरू हो रहा हो या फिर एच से, तो वो दो वर्ड आपस में लिंक्ड हो जाएंगे, मिलजुल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ पे ले है पहला वर्ड। अगर सेपरेटली हम दोनों को पढ़ें तो ले, और दूसरा है आमी। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो फ्रेंच में हम जनरली, इन मोस्ट प्रोबेबल केस, इफ एनी वर्ड इज एंडिंग विद कॉन्सोनेंट वी डोंट प्रोनाउंस। तो ले विच इज डेफिनेट आर्टिकल फॉर प्लूरल, आमी, आमी मीन्स फ्रेंच, राइट। यहाँ भी हम वैसे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बट अगर हमें कहना हो द फ्रेंड्स, आमी मीन्स फ्रेंड्स, बट अगर हमें कहना हो द फ्रेंड्स, तब हम ऐसे लिखेंगे ले आमी। बट यहां पे लियाजो प्लेस होगा, एस प्लस ए विल बिकम जेड। एस प्लस ए विल बिकम जेड। तो इसी को हम कहते हैं लियाजो इन फ्रेंच लैंग्वेज, राइट। वेन फर्स्ट वर्ड इज एंडिंग विथ वॉवेल, सॉरी कॉन्सोनेंट, एंड नेक्स्ट वर्ड इज स्टार्टिंग विथ वॉवेल। अगर पहला वर्ड कॉन्सोनेंट से खत्म हो रहा है और दूसरा वर्ड वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले वर्ड का कॉन्सोनेंट प्रोनाउंस होगा दूसरे वर्ड के वॉवेल के साथ, राइट। तो हियर एस प्लस ए विल बिकम जेड। अब दूसरी डेफिनेशन में देख लेते हैं। A liaison is when the last letter of one word links to the first letter of another word through a pronunciation change। तो सेम है, यहाँ पे pronunciation change हो रहा है लियाजो के थ्रू, आपको नोटिस करना होगा। एंड इन मोस्ट प्रोबेबल केस इट विल हैपन। इसके साथ ही बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सी ग्रामर है, क्योंकि ये बिगिनर कोर्स है। तो धीरे धीरे हम उस एडवांस लेवल की तरफ भी बढ़ेंगे। तो डोंट वरी, जस्ट बी विथ मी एंड आई एम डैम श्योर यू विल लर्न इट। अब द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि व्हाई डू लियाजो एग्जिस्ट इन फ्रेंच। ये मेल जो, ये जो लियाजो है, ये फ्रेंच में होता क्यों है। तो गाइज, ये इसलिए होता है लैंग्वेज को इजी बनाने के लिए। तो ओवर टाइम लैंग्वेजेस हैव इवॉल्व टू बी इजी टू स्पीक एज पॉसिबल। तो समय के साथ साथ होता है ना कि हमारे पास आसपास की चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है एंड वी ट्राई टू मेक इट इजी। तो सेम हैपन विथ लैंग्वेज। तो सेम फ्रेंच में भी हुआ। तो जहां पे फ्लो में प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा था, उससे छुटकारा पाने के लिए ये लियाजो का यूज किया जाता है, राइट। तो जहां पे प्रोनाउंसिएशन अच्छे नहीं लगते, जहां पे प्रोनाउंसिएशन फिट नहीं होते हैं, और या फिर लियाज प्रोनाउंसिएशन करने पे दूसरा वर्ड निकल के आता है, तो वहां पे हम जो है कुछ ग्रामर यूज करते हैं, कुछ टर्म, ग्रामेटिकल टर्म यूज करते हैं। उनमें से ये एक है लियाजो, एंड दिस इज द बैकबोन। ये बैकबोन है फ्रेंच की, राइट। अब हैपनिंग, इसकी हैपनिंग देखते हैं कि होता कब है। तो सिंपल, मैंने पहले भी आपको बताया था, दे हैपन व्हेन अ वर्ड दैट नॉर्मली एंड्स विद अ साइलेंट कॉन्सोनेंट, राइट, लाइक मे, ले, ते, फाइन, और एच म्यूट। तो एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं ले आमी, इसे हम कहेंगे लेज आमी। वी कैन नॉट से ले आमी, राइट, वी विल हैव टू से लेज आमी, बिकॉज यहाँ पे अगर आप रूल देखेंगे, नॉर्मली दैट एंड्स विद अ साइलेंट, राइट। तो यहाँ पे भी ये साइलेंट कॉन्सोनेंट से ही एंड हो रहा है। ये कॉन्सोनेंट यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आप देख सकते हैं, बिफोर सर्टेन वर्ड्स दैट बिगिंस विद अ वॉवेल और एच म्यूट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे लियाजो आएगा। फाइन, शुरुआत में आप इतना ही जान ले, आपके लिए बहुत अच्छा है। फिर धीरे धीरे जब नींव मजबूत हो जाएगी तो हम पूरी बिल्डिंग बनाएंगे उस पर। गाइस, अब आगे बढ़ते हैं रूल्स टू बी फॉलोड। तो जनरल थिंग, जो सम जनरल रूल्स आई विल एक्सप्लेन टू यू। तो पहला जो है एस एंड एक्स टू जेड, इट्स मीन
If any word is ending with S or Z and next word is starting with vowel, पहला वर्ड अगर S और X से एंड हो रहा है और दूसरा वर्ड Z से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, तो वो Z बन जाएगा। तो इजी लैंग्वेज में यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला यहाँ पे लिज़ानाना, लिज़ानाना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एस प्लस ए इज बिकमिंग जेड, लिज़ानाना, राइट। एस प्लस ए इक्वल टू जेड हियर। अब दूसरा वर्ड जो है यहाँ पे आप देखिए द जमी, द जमी, अगेन ये एक्स से एंड हो रहा है, दूसरा वर्ड वॉवेल ए से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी लिंक हो जाएगा। ये जो आप साइन देख रहे हैं ये सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पज से यहाँ दिया गया है, आपको राइटिंग में ये नहीं मिलेगा। ग्रामर की बुक में मिल जाए पर लिटरेचर और जो सारी बुक्स आप पढ़ेंगे वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इट्स जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सो एस प्लस ए इक्वल टू जेड और एक्स प्लस ए इक्वल टू जेड। तो इसका मतलब कोई वर्ड एस से एंड हो रहा है और ए से दूसरा वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो वो जेड प्रोनाउंस होगा। दूसरे एग्जांपल में द जामी, पहला वर्ड एक्स से एंड हो रहा है, दूसरा ए से स्टार्ट हो रहा है, तो एक्स प्लस ए विल बिकम जेड। अब आइए बढ़ते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ। डी टू टी, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो डी से एंड होते हैं, राइट, और जनरली हम उन्हें सिंपली प्रोनाउंस नहीं करते। फॉर एग्जांपल ये है का मिस वेन, इसे हम प्रोनाउंस, डी हम प्रोनाउंस ही नहीं करते। बट अगर नेक्स्ट वर्ड वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे ई, राइट, तो ये डी जो है टी पढ़ा जाएगा, तो दिस विल बिकम कांतेस्क, कांते, राइट। ये पूरा सेंटेंस है कांतेस्क त्युवा उस पर मार्क्से, बट यहाँ पे जो है आपको ध्यान देना है सिर्फ इस पार्ट पे कि ये है कांते, कांते, इट्स नॉट का ए, इट्स कांते, डी प्लस ई, और द फाइनल डी यू कैन से इज टी हियर, फाइनल डी विल बिकम टी हियर। इंपॉर्टेंट रूल है ये भी। अब आते हैं तीसरा, साइलेंट टू बी प्रोनाउंस, साइलेंट टू, साइलेंट टी टू बी प्रोनाउंस, सॉरी। तो साइलेंट टी क्या होता है, बहुत से वर्ड्स हम आपने फ्रेंच में देखे होंगे, जैसे ए हो गया, राइट, एकदम बेसिक एग्जांपल लेते हैं, राइट, फिर पति हो गया, फिर कोमा हो गया। इनमें आप अगर नोटिस करोगे तो ये टी जो है फाइनल हम प्रोनाउंस नहीं करते, बट ये भी प्रोनाउंस होता है अगर नेक्स्ट वर्ड वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है तो। जो कि पहला एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, इले ताले, इले ताले, राइट, यहाँ पे इले ताले, ताले यहाँ पे आ रहा है, टी प्रोनाउंस हो रहा है यहाँ पे, यू मस्ट पे अटेंशन टू दिस, फाइन। अब एक इजी एग्जांपल और लेते हैं, कोमा, टी हम प्रोनाउंस यहाँ पे नहीं करते, राइट, बट हम कहते हैं ना कोमा तालेवु, कोमा तालेवु। अगर नेक्स्ट वर्ड वाई वी डू से, बिकॉज इट्स फॉलोइंग द लियाजो, लास्ट वर्ड इज एंडिंग विद टी विच इज नॉर्मली साइलेंट व्हेन इट कम्स सिंगुलरली, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड जो है वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, तो टी प्लस ए विल बिकम ता, यहाँ पे टी प्रोनाउंस होगा। तो इसीलिए जब आप फ्रेंच स्टार्ट करते हैं तो यू मस्ट हैव सम क्वेश्चन कि इट इज कमा, वाई इट शुडंट बी कमा आलेवू, तो यही वजह है कि वहां पे लियाजो प्लेस होता है। अब बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 4 और लास्ट की तरफ, वो है नस्ल एन एम टू बी प्रोनाउंस एन एन एम, राइट। तो एन और एम भी नस्ल वाला जो होता है बहुत हम कम प्रोनाउंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फ्रेंच में देखोगे तो यहाँ पे एक ओ एन, ओ, जो सब्जेक्ट प्रोनाउन होती है ओ, वी डोंट प्रोनाउंस, राइट, एन बहुत हल्का सा प्रोनाउंस करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, ओना मांजे, ओना मांजे, राइट, वी हैव ईटन, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से, राइट, पास्ट टेंस में है ये। तो अगर सिंपली सिर्फ ओ आता है यहाँ पे तो हम नहीं प्रोनाउंस करते हैं, वी विल जस्ट से ओ, एन, एन साउंड जो होता है वो सिर्फ नाक में ही आपके रह जाएगा, नोज में ही रह जाएगा, बट यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड इज फॉलोड बाई वॉवेल, तो यहाँ पे हो जाएगा ये ओना मांजे, पूरा का पूरा एन यहाँ पे प्रोनाउंस होगा। इसी तरह से गाइस कुछ वर्ड्स आते हैं एम के लिए भी, और क्योंकि ये बेसिक कोर्स है चलिए हम ये देखते हैं कि आप कहाँ पे लियाजो
अप्लाई नहीं करेंगे। सो यू विल ऑल्सो नेवर हैव लियाजो। किन कंडीशंस में आप कभी लियाजो फॉलो नहीं करेंगे? तो आफ्टर इन्वर्जन, आफ्टर ETA which means and in French, with numbers, आफ्टर नेम एंड बिफोर एच आस्पीर। तो ये सारी चीज हम जो है विद द पासिंग ऑफ टाइम अलग अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। क्योंकि गाइस ये बिगनर्स कोर्स है, इसलिए इट्स मच बेटर टू कीप एवरीथिंग सिंपल, राइट? मैं सारी चीज आसान रख रहा हूं। एंड अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप नोट्स वहां से एक्सेस कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ पेरेंट्स, शेयरिंग इज केयरिंग।